हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं किशोर कुमार। आप देख रहे हैं यादव गोट फार्म 2.0। आज हम इस वीडियो में जानेंगे, बहुत से ऐसे दोस्त लोग हैं या भाई लोग हैं जो बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि बकरी पालन में रिटर्निंग पैसा कब मिलता है या कितने दिन के बाद मिलता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो बकरी पालन की शुरुआत आप करते हैं तो प्रॉफिट आपको कितने दिन के बाद हो सकता है, इसकी पूरी जानकारी पूरा डिटेल में हम इस वीडियो में देने वाले हैं। बकरी पालन की शुरुआत करने के कुल 5 तरीके होते हैं। पांचों तरीकों से लोग बकरी पालन की शुरुआत करते हैं, लेकिन इसमें 2 तरीका जो है सबसे बेस्ट है, सबसे कारगर तरीका है। इस वीडियो में पांचों तरीकों के बारे में आप दोस्तों को पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर इस वीडियो को आप पूरा वॉच कर लेते हैं, पूरा देख लेते हैं और बकरी पालन की शुरुआत करते हैं तो बहुत कम समय में आपको प्रॉफिट हो सकता है। इस वीडियो को बनाने का हमारा मेन मकसद यही है कि बहुत से ऐसे बकरी पालक हैं जिनके मुँह से मैं सुनता हूँ, वो यही बोलते हैं कि 1 साल या 14 महीने या 17 महीने या 18 महीना हो चुका है बकरी पालन करते हुए, लेकिन अभी तक हमको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है। इस बात को सुनने के बाद हमको बहुत अफसोस होता है और तकलीफ होता है अंदर में, क्योंकि अगर बकरी पालन की शुरुआत आप गलत तरीके से करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको 2 साल पूरा हो जाएगा, उसके बाद भी आपको कोई प्रॉफिट समझ में नहीं आएगा और वैसे स्थिति में जो बकरी पालक हैं उनका मनोबल टूट जाएगा और वह बकरी पालन में फेल हो सकते हैं। जैसा कि आप दोस्तों को पता ही होगा, कोई भी कमाने वाला इंसान किसी बिजनेस को करता है और 2 साल तक उसको कोई प्रॉफिट नहीं होता है तो जो उसका आर्थिक स्थिति है इतना खराब हो सकता है, इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं वह 5 तरीका कौन कौन सा है और किस तरीके से लोग बकरी पालन की शुरुआत करते हैं, और बहुत लोग तो आबाद हो जाते हैं और बहुत लोग बकरी पालन से बर्बाद हो जाते हैं। सबसे पहला तरीका है पठिया से बकरी पालन की शुरुआत करना। जो बहुत से नए बकरी पालक हैं वो ज़्यादातर यही गलती करते हैं, बकरी से नहीं बल्कि पठिया से बकरी पालन की शुरुआत करते हैं। अगर आप पठिया से बकरी पालन की शुरुआत करते हैं तो जो इसमें आपको रिटर्निंग पैसा मिलने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। अधिक समय लगने के कारण यह होता है कि कोई भी नए बकरी पालक होते हैं उनको समझ में नहीं आता और पठिया खरीद के लाते हैं तो 3 या 4 महीने की पठिया खरीद के लाते हैं। 3 या 4 महीना और पठिया को अपने पास रख के पालना पड़ता है। 3 या 4 महीना अपने पास रखने के बाद जो पठिया होती है हिट में आती है और हिट में आने के बाद जब क्रॉस कराते हैं तो 5 महीने के बाद फिर वो बच्चा देती है। यानी कि पठिया से बच्चा लेने के लिए आपको 8 या 9 महीना का इंतजार करना पड़ता है, तब जाके पठिया से आपको सिर्फ एक ही बच्चा प्राप्त होता है, क्योंकि जो ज्यादातर पठिया होती है एक ही बच्चा देती है। यानी कि मिला जुला कर कहा जाए तो 9 या 10 महीना बर्बाद करते हैं, तब जाके पठिया से आपको एक बच्चा मिलता है। बात करें पठिया के बच्चे को बेच के इनकम प्राप्त करने का, तो अगर पठिया के बच्चे को 8 या 10 महीना अगर आप नहीं रखते हैं, उसके पहले बेचते हैं, तो उतना इनकम आपको नहीं हो सकता है जितना कि होना चाहिए। मान लेते हैं पठिया के बच्चे को अगर हम बेचना चाहें 8 महीने के बाद भी बेचते हैं या 10 महीने के बाद भी बेचते हैं, तो मिला जुला कर जो समय होता है 8-9 महीना इधर और 10 महीना उधर, यानी मिला जुला कर कहा जाए तो 18 से 20 महीना बीतने के बाद ही एक पठिया से आपको कुछ प्रॉफिट मिल सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वह दूसरा तरीका कौन सा है। तो वह दूसरा तरीका है बकरी का। बकरी से तो बकरी पालन के लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन बकरी प्रेग्नेंट नहीं होती है, बकरी खाली होती है। कोई भी बकरी पालक भाई बकरी खाली खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है 1 या 2 महीना उनको अपने पास बकरी को रखना होता है। उसके बाद बकरी हिट में आएगी और बकरी हिट में आएगी, क्रॉस कराएंगे, उसके 5 महीने के बाद बकरी बचा देगी। यानी मिला जुला कर उनको 6 या 7 महीना लग सकता है। बकरी के बच्चे की बात करें तो बकरी अगर बकरी पालन की शुरुआत आप करते हैं तो आपको 2 या 3 बच्चे मिल सकते हैं। प्रॉफिट की तो 6 महीना या 7 महीना इधर, अगर बच्चे को 8 महीना या 9 महीना आप रखते हैं तो मिला जुला कर 15 या 16 महीना या 14 महीने के आसपास प्रॉफिट रिटर्निंग आपको बकरी से मिल सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वह तीसरा तरीका कौन सा है। और अगर तीसरे तरीके से अगर आप बकरी पालन की शुरुआत करते हैं तो इसमें बहुत जल्द आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तीसरा तरीका है बकरी प्रेग्नेंट खरीदना। यानी कभी भी बकरी पालन की शुरुआत आप करते हैं और प्रेग्नेंट बकरी खरीदते हैं तो जो उसमें आपका प्रॉफिट है बहुत जल्द मिलने वाला है और बहुत जल्द मिलता है। बात करें प्रेग्नेंट बकरी खरीदने की, अगर आप कहीं भी प्रेग्नेंट बकरी खरीदने जाते हैं तो 3 महीना के नीचे की बकरी अगर प्रेग्नेंट होगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा कि ये बकरी प्रेग्नेंट है या नहीं है। जो भी बकरी 3 महीने से ऊपर की प्रेग्नेंट होगी वो दिख जाएगी कि हाँ बकरी प्रेग्नेंट है। वैसा बकरी अगर आप खरीदते हैं तो मात्र 2 महीने के बाद ही जो बच्चे हैं आपको मिल जाएंगे। बात करें बकरी के बच्चे को बेच के पैसा प्रॉफिट कमाने का,
तो मात्र 8 या 10 महीना अगर बकरी के बच्चे को आप रखते हैं तो 10 या 12 महीने के अंदर अंदर ही आपको जो प्रॉफिट है वापस रिटर्निंग मिल जाए। जो भी भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि कभी भी बकरी पालन की शुरुआत करें तो गाभिन बकरी से ही बकरी पालन की शुरुआत करें, क्योंकि इसमें आपको बहुत जल्द रिटर्निंग प्रॉफिट मिल जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वह चौथा तरीका कौन सा है। चौथे तरीके से अगर बकरी पालन की शुरुआत आप करते हैं तो बहुत जल्द आपको इसमें प्रॉफिट मिलता है। और जो मैं पीछे वीडियो में तीनों तरीका बताया हूं, उन तीनों तरीकों से बेस्ट तरीका यही है। चौथा तरीका है बकरा पालन। जी हाँ, बकरा पालन। अगर बकरा पालन से बकरी पालन की आप शुरुआत करते हैं तो बहुत जल्द आपको प्रॉफिट इसमें मिलता है। यानी 7 या 8 महीना में भी आप चाहें तो पैसा को डबल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। बकरा पालन की बात करें तो मान लेते हैं अगर 3 या 4 महीना का बकरा आप खरीदने जाते हैं तो मात्र 2500 या 3000 या 3500 के आसपास आपको मिल सकता है। बात करें बकरे को बेचने का, अगर 7 या 8 महीना भी बकरे को आप रख लेते हैं तो जो बकरा होता है आपका 1 साल का हो जाता है। और 1 साल का बकरा 9 या 10 हजार के आसपास बहुत आसानी से बिक जाता है, देसी ब्लैक बंगाल बकरी का बच्चा। यानी कि मिला जुला कर कहा जाए तो सबसे कम समय में अगर पैसा रिटर्निंग पाना चाहते हैं बकरी पालन में तो आपको बकरा पालन करना होगा। यानी 7 या 8 महीना में आप चाहे तो अपने पैसे को रिटर्निंग ले सकते हैं प्रॉफिट के साथ। अगर बकरे से आप और अधिक रिटर्निंग पाना चाहते हैं, अधिक प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो बकरे को आपको 10 या 12 महीना रखना होता है। और 12 महीने के रखने के बाद जो बकरा होता है 2 दांत का हो जाता है और वो कुर्बानी के लिए तैयार हो जाता है, कुर्बानी के लिए बेस्ट होता है। यानी कि 3 या 4 महीने का बकरा आप खरीद के लाते हैं और 10 महीना या 12 महीना अपने पास रखते हैं तो जो बकरे का उम्र होता है 14 महीना या 16 महीना हो जाता है। 14 महीना या 16 महीना का अगर बकरा हो जाए तो निश्चित तौर पे वो 2 दांत का हो जाता है। बकरे के बारे में जो भी बातें मैं आपको बताया हूँ वो निर्भर करता है आपके खान पान पे। बकरे को आप किस तरह खिलाते हैं, किस तरह रखते हैं, किस तरह उसका इंतजाम रखते हैं, यह इस पे निर्भर करता है। जितना पैसा उसको खिलाने में आप खर्च करते हैं उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट देता है। बात करें खिलाने पिलाने के बारे में, अगर बकरे को आप सिर्फ चराई पे रखना चाहते हैं और चराई पे रख के सोचते हैं कि बकरे को हम तैयार कर लें तो वो बेहतर तरीका नहीं है। अगर बकरा पालन आप करना चाहते हैं तो उसमें दाना मिश्रण बकरे को देना अनिवार्य होता है और आपको दाना देना पड़ता है। बकरे को दाना खिलाने की बात करें तो दाना के रूप में जो भी आपके एरिया में सस्ता दाना हो उस दाना का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उस दाना को खिला सकते हैं। बकरे बहुत मजे से खाते हैं, जैसे कि मक्का हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, ये सब दाना आप उसको खिला सकते हैं और खिला के बकरा पालन कर सकते हैं। एक बात का खास कर आपको ध्यान देना होगा, बहुत से बकरी पालक भाई ऐसा सोचते हैं कि जो दाना बेकार होता है जिसमें फफूंद लग जाता है उस दाने को खरीद के लाते हैं सस्ते दामों में और बकरी को खिलाते हैं। ऐसा गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो जो आपके बकरे हैं वो बीमार पड़ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी दाना खिलाना है जैसे आप साफ सुथरा दाना खाते हैं उसी प्रकार का दाना खरीद के लाना है और बकरे को खिलाना है। अब दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर बकरा पालन आप करते हैं तो इसमें ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होने वाली है, क्योंकि पैसा भी मिलता है, बहुत जल्द मिलता है। और बात करें बीमारी की तो बकरे का जो इम्यूनिटी पावर होता है तगड़ा होता है, ये ज़्यादा बीमार भी नहीं पड़ते। ये जो मैं बातें आप दोस्तों को बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के दम पे बता रहा हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आप दोस्तों को बकरे के बारे में दे रहा हूँ 100% सही इन्फॉर्मेशन है। अगर बकरा पालन आप करते हैं तो इसमें आपको कोई परेशानियां नहीं आने वाली है। जितनी भी बातें आप दोस्तों को बताया हूँ मैं अपनी एक्सपीरियंस के दम पे बताया हूँ, यानी कि मैं प्रैक्टिकल करके देखा हूँ तभी जाके आप दोस्तों को ये जानकारियाँ दे रहा हूँ। एक छोटी सी परेशानी जरूर आती है, अगर बकरा पालन आप करते हैं और बकरे को 7 या 8 महीना या 10 महीना पालने के बाद बेच देते हैं, फिर से दोबारा बकरा पालन करने के लिए आपको बकरा खरीदना पड़ता है। परेशानी का सॉल्यूशन है यह 5वां तरीका। अगर 5वें तरीके से जो मैं आगे वीडियो में आप दोस्तों को बताने वाला हूं, अगर इस तरीके से बकरी बकरा का पालन आप शुरुआत करते हैं तो जो यह परेशानी है यह परेशानी भी आपका दूर हो सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, आप दोस्तों को बताते हैं वह 5वां तरीका कौन सा है बकरी पालन का। वह 5वां तरीका बकरी और बकरा दोनों एक साथ अगर पालन आप करते हैं तो जो बकरे खरीदने का परेशानी है आपका दूर हो सकता है।
जब भी बकरी पालन की आप शुरुआत करते हैं तो मान लेते हैं 10 बकरी आप खरीदते हैं तो उसमें आपको 5 बकरे खरीदने होंगे। बकरी खरीदना है प्रेग्नेंट, और जो बकरे खरीदना है छोटे छोटे बकरे खरीदना है, यानी 3000, 2500 या 3500 के आसपास के ही बकरे खरीदना है। यह आपके बजट के ऊपर निर्भर करता है और आपके पास बकरी या बकरा पालन का कितना अनुभव है उस पर निर्भर करता है। आप चाहे तो 20 बकरी खरीद सकते हैं और उसके साथ 10 बकरे भी खरीद सकते हैं। अगर बकरी पालन में आप बिल्कुल नए हैं और बकरी पालन की आपको जानकारी ज़्यादा नहीं है तो मैं अपनी राय यही दूंगा कि कम से कम बकरी या बकरे से बकरी पालन की शुरुआत करें, यानी 10 बकरी या 5 बकरा खरीद के आप बकरी पालन की शुरुआत कर सकते हैं। गाभिन बकरी से बकरी पालन की शुरुआत आप करते हैं तो इससे यह फायदा होता है कि जो बकरी के बच्चे होते हैं बहुत जल्द आपको मिल जाते हैं। उसके साथ साथ अगर बकरा पालन भी आप करते हैं तो उससे आपका यह फायदा होता है कि जो भी आपका आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार लाने में अगर बकरे साथ में हो तो बहुत आसानी होता है, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है बहुत जल्द मिल जाता है। आर्थिक सुधार का मतलब हमारा यही है, यानी साफ साफ शब्दों में आप दोस्तों को हम बता दें तो अगर बकरी के साथ अगर बकरा पालन आप रखते हैं तो जो भी आपका घर का खर्च है उसको मेंटेन करने में बहुत सहूलियत होता है, बहुत आसानी होती है। यही वह 2 गलती है जो सबसे ज्यादातर नए बकरी पालक भाई करते हैं। शुरू में बकरी पालन की शुरुआत करने के लिए उनके अंदर में जोश जुनून बना रहता है और उस समय उनको उतनी जानकारियां नहीं होती है कि किस तरीके से बकरी पालन की शुरुआत करनी चाहिए, किस तरीके से बकरी पालन की शुरुआत हम करते हैं तो उसमें जल्द से जल्द हमको प्रॉफिट मिल सकता है। बस उनको जुनून सवार होता है कि बस बकरी पालन करना है तो करना है, जैसे तैसे जो भी बकरी या पठिया मिलती है खरीद लेते हैं, बकरी पालन की शुरुआत कर देते हैं। वैसे बकरी पालक भाई जब बकरी पालन में उतर जाते हैं और बकरी पालन से जो रिटर्निंग प्रॉफिट होता है उसमें समय ज्यादा लगने लगता है, तब वे परेशान होने लगते हैं और यह सोचते हैं कि यार कहां से कहां मैं बकरी पालन में उतर गया, 2 साल होने वाला है अभी तक कोई इनकम नहीं हुआ। लास्ट में उनका जो मनोबल है अंदर से टूट जाता है और आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि उनको बकरी फार्म को बंद करना पड़ता है। बकरी पालन को नए बकरी पालक भाई जो भी बकरी पालन की शुरुआत करते हैं यह सोचते हैं कि बहुत आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना कि दूर से देखने में लगता है। बकरी पालन आसान हो जाता है कब, जब आपके पास जानकारियां हो तब। अगर बकरी पालन की जानकारी आपके पास है, जानकारियां लेकर आप बकरी पालन की शुरुआत करते हैं तो यह बिल्कुल आसान है, आपको बहुत जल्द बहुत ज्यादा फायदा इसमें हो सकता है। अगर वही आपके पास जानकारी नहीं है और आप बकरी पालन की शुरुआत कर देते हैं, जानकारी के अभाव में फायदे के जगह उल्टा आपका बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। अब वह जमाना नहीं है कि कोई भी जानकारी लेने के लिए आपको टीचर या मास्टर के पास जाना पड़ता था और पढ़ाई पढ़ना पड़ता था, उसके बाद आपको जानकारियां मिलती थी। आज का जमाना इंटरनेट का जमाना है। अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो इंटरनेट से या यूट्यूब पे इतना वीडियो पड़ा हुआ है, वीडियो देख देख के भी आप जानकारियां बकरी पालन के बारे में ले सकते हैं। इस बात से मैं सहमत हूँ, जितनी भी जानकारियाँ यूट्यूब में या इंटरनेट में मिलती है पूरी की पूरी जानकारियाँ सही नहीं होती है, लेकिन बकरी पालन का एक ऐसा व्यवसाय है, ऐसा बिजनेस है कि बिल्कुल नया नहीं है। कोई भी इंसान है तो बकरी पालन के बारे में उनको थोड़ी बहुत जानकारी तो जरूर होती है। अगर यूट्यूब का वीडियो आप देखते हैं और वीडियो बकरी पालन से रिलेटेड हो, उसके बारे में जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो अगर अगला कोई भी जानकारी यूट्यूब में दे रहा है, वीडियो देखने के बाद यह पता तो चल ही जाता है कि यह जो आदमी बता रहे हैं, बात जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं, क्योंकि बकरी पालन के बारे में हर एक इंसान को थोड़ा बहुत नॉलेज जरूर होता है। आपको करना यह है कि जो भी जानकारियां सही है उसको आप अपने दिमाग में बैठा लें, उसको रख लें, और जो जानकारियां गलत है उसको अपने दिमाग से निकाल दें। इस तरीके से भी आप बकरी पालन के बारे में बहुत जानकारियां ले सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। जैसा कि आप दोस्तों को पता ही होगा, यूट्यूब के वीडियो में ज्यादातर लोग पिक्चर देखते हैं, गाना सुनते हैं, मनोरंजन करते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं मनोरंजन करना जरूरी है, गाना सुनना भी जरूरी है, लेकिन इसका भी समय होना चाहिए। अगर मनोरंजन करते समय अगर कोई ऐसा वीडियो आ गया जो जानकारी भरा हो, उसको भी देखना चाहिए। जैसा कि यूट्यूब पे आप पिक्चर देख रहे हैं, तब तक कोई बकरी पालन से रिलेटेड वीडियो आपके सामने आ गया। बहुत से ऐसे लोग हैं वैसे वीडियो को स्किप कर देते हैं और हटा देते हैं। वह यही सोचते हैं कि बकरी पालन जब हमको करना ही नहीं है तो इसकी जानकारी लेकर हम क्या करें। ऐसे लोग यह नहीं सोचते हैं कि मान लेते हैं कंपनी में आज काम कर रहे हैं या मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, किसी दिन काम छूट जाए या परदेश में कमा रहे हैं,
हो सकता है उनका मन हो कि अब घर गांव में ही रहकर कोई काम किया जाए, उस समय उनके दिमाग में वही बात आएगा जिसकी जानकारियां उनके पास होगी और उसी काम को करने के बारे में वो सोच सकते हैं और सोचेंगे। मान लेते हैं दुनिया में काम बहुत है, लेकिन बहुत काम होने के बावजूद ही बहुत लोग बेकार भी हैं। अगर बकरी पालन से रिलेटेड अगर उनके पास जानकारियां हो पहले से, तो हो सकता है बकरी पालन के बारे में भी वो सोच सकते हैं। अगर जानकारी पहले से हो बकरी पालन के बारे में और बकरी पालन की शुरुआत करते हैं तो निश्चित तौर पे उनको सफलताएं जरूर मिल सकती है और मिलती भी है। लोग बर्बाद होते हैं जो लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं। बकरी पालन का वीडियो सामने आता है लेकिन देखते नहीं है और बाद में मन बनाते हैं कि बकरी पालन करें और जल्दबाजी में उल्टा सीधा काम करते हैं, बकरी पालन की शुरुआत करते हैं और बकरी पालन में बर्बाद भी हो जाते हैं। हमारे कहने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ बकरी पालन से रिलेटेड ही वीडियो देखें। कोई भी जानकारी वाला वीडियो आपके सामने आता है तो थोड़ी बहुत जानकारियां भी हर चीज में इंसान को रखनी चाहिए। जानकारी के हिसाब से उस वीडियो को भी वॉच करना चाहिए, देखना चाहिए और जानकारियां लेनी चाहिए। क्योंकि कारण यह होता है कि एक मर्द के किस्मत के बारे में कोई भी कुछ नहीं बता सकता है। अमीर है तो गरीब भी हो सकता है और गरीब है तो अमीर भी हो सकता है। कभी भी उसके साथ कुछ भी हो सकता है। जो भी जानकारियां वह पहले से रखते हैं वह जानकारी उनके जीवन में बहुत मददगार हो सकती है और बहुत काम में आ सकती है। आशा करता हूं जितनी भी जानकारियां मैं आप दोस्तों को देने का प्रयास किया हूं, जानकारियां अच्छी लगी होगी। जानकारियां अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सही इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियो हम हमेशा आप दोस्तों के लिए लाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद मित्रों।